हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हैलो एल्कीन हैलो एरीन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा। हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन कैरियर, राइट रिलेटेड केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन है, हाउ डज हैलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, हम जो क्लोरोबेंजीन है उसका हैलोजिनेशन कैसे कराएंगे, एंड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, यानी क्लोरोबेंजीन का किसी हैलोजन की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन कराना है, क्वेश्चन में ये बोला गया, और उसकी रिएक्शन दिखानी है हमें। ठीक है, तो बेटा ये हमें दिया गया है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या है, क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पर क्या है, ये एक हैलोजन है। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराएंगे। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे FeCl3 की प्रेजेंस में। FeCl3 की प्रेजेंस में जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, ये बाई प्रोडक्ट होता है, ये मेन प्रोडक्ट होता है। तो बाई, यहाँ पर पहला जो प्रोडक्ट बना वो बना ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बना, दूसरा जो प्रोडक्ट बना वो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, आगे चलो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ध्यान से आप कॉपी पेन लेकर के नोट जरूर कर लीजिएगा। क्लासीफाई हाउ विल प्रिपेयर, यहाँ पर कैसे बनाएंगे, जैसे हमें बताया गया कि बेंजीन बनाना है। अब बेंजीन कैसे बनाते हैं उसकी रिएक्शन हमें आंसर में करके बतानी है। ठीक, तो बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बेटा उसके लिए हम क्लोरोबेंजीन लेंगे, और क्लोरोबेंजीन का हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे यहाँ पर NiAl NaOH की प्रेजेंस में। तो जब क्लोरोबेंजीन का बेटा क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट दिख रहा है C6H6, ये बेंजीन बना और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया था। उसके बाद फिनॉल कैसे बनाएंगे, तो फिनॉल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 200 ATM और 573 केल्विन टेम्परेचर, यानी 200 ATM प्रेशर होना चाहिए और 573 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। इसमें क्या करते हैं कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, यानी क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे बेटा। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, दिस प्रोडक्ट इज फिनॉल। क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा फिनॉल, और ये क्या है हमारा, NaCl बन जाएगा। ओके, आगे हम बात करते हैं एनिलीन की बात करते हैं। तो एनिलीन की बात करते हैं, यहाँ पर एनिलीन कैसे प्रिपेयर करेंगे, पूछा जाता है हाउ कैन वी प्रिपेयर द एनिलीन, कैसे बनाएंगे। तो एनिलीन हमें बनाना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे और उसकी रिएक्शन हम NH3 यानी अमोनिया और Cu2O के साथ कराएंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड। टेम्परेचर रहेगा 475 केल्विन, और ATM जो रहेगा वो 60 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर एनिलीन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, CuCl2 अलग हो जाएगा और H2 बनेगा। ये सभी रिएक्शन आपके बेटा प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है, इनको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्योर क्लोरोफॉर्म इन लैबोरेटरी, राइट इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि प्योर क्लोरोफॉर्म को हम कैसे बनाते हैं लैब में और उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। तो बेटा अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम एथिल एल्कोहल से हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम एथिल एल्कोहल से कैसे, एथिल एल्कोहल मिक्स्ड विद ब्लीचिंग पाउडर। हम क्या करेंगे कि एथिल एल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिक्स करेंगे और उसका डिस्टिलाइजेशन कराएंगे। जब डिस्टिलाइजेशन कराएंगे तो बेटा प्योर क्लोरोफॉर्म हमें मिल जाता है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो ब्लीचिंग पाउडर CaCl2, यहाँ पर CaOH का होल पैच, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्लोरीन। ठीक,
तो जब ये क्लोरीन बनेगा तो ये एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, ये क्लोरीन, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा एसीटैल्डिहाइड। क्या बनाएगा बेटा, एसीटैल्डिहाइड। फिर ये जो एसीटैल्डिहाइड है, ठीक है, ये जो एसीटैल्डिहाइड है और इस एसीटैल्डिहाइड की क्लोरीन से अगर रिएक्शन होगी तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोरल। क्या बनेगा, क्लोरल, और 3HCl बन जाएगा। ठीक, फिर ये जो क्लोरल है ना, ये CaOH के होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ पर CaOH का होल ट्वाइस। एक मिनट रुक जाइए सर, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, तो देखो यहाँ पर क्लोरल होगा, वो बाय मिस्टेक हो गया था, 2CCl3CHO। अब क्लोरल CaOH का होल ट्वाइस इसके यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा बेटा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा प्योर क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। प्योर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और कैल्शियम फॉर्मेट बन जाएगा, जो कि अलग हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, फ्रॉम एसीटोन, एसीटोन से हम प्योर क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहले क्या होगा, सेम कंडीशन होगी क्या, कि एथिल अल्कोहल मिक्स्ड विद ब्लीचिंग पाउडर, और फिर उस यहाँ पर क्या करेंगे कि एसीटोन के साथ में यहाँ पर सेम कंडीशन होगी, यहाँ पर डिस्टिलाइजेशन होगा ब्लीचिंग पाउडर के साथ, तो यहाँ पर डिस्टिलाइजेशन होगा तो यहाँ पर भी क्लोरीन गैस बनी, और क्लोरीन गैस बनने के बाद, ठीक है, ये CaOH का होल ट्वाइस था। फिर यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा ट्राईक्लोरोएसीटोन। क्या बनेगा, ट्राईक्लोरोएसीटोन बनेगा। ठीक है, क्या बना, ट्राईक्लोरोएसीटोन बन गया बेटा। ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्लोरीन बन गई। फिर हम क्या करेंगे, ये जो एसीटोन है, ठीक है, ये क्या है, ये एसीटोन है। एसीटोन की रिएक्शन हम इस वाली क्लोरीन के साथ कराएंगे। ठीक है, तो जब एसीटोन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ट्राईक्लोरो एसीटोन बनेगा, ट्राईक्लोरो एसीटोन, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अलग हो जाएगा। फिर देखो ट्राईक्लोरो एसीटोन, ये जो है हमारा ट्राईक्लोरो एसीटोन के दो मॉलिक्यूल Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्योर क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन हैं। इतने क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे के क्वेश्चन हम और देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इक्वेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या है कि जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम क्या करेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे। ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बेटा यहाँ पर दो प्रोडक्ट आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक ये और एक ये। एक तो बनेगा ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। ओके, वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर एक रिएक्शन दी गई है और इसे हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, RX जो एल्किल हाइलाइड है वो पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट A बनेगा। प्रोडक्ट A हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट B बनेगा। एल्किल हाइलाइड की बात करते हैं, ये पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर बनेगा क्या, एल्किल साइनाइड। ठीक, और जब एल्किल साइनाइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा एल्किल एमीन। ठीक है, क्या बनेगा, एल्किल एमीन बन जाएगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर एक केमिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की एक रिएक्शन देना है। इसमें क्या होगा कि जो क्लोरोबेंजीन है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, क्लोरोबेंजीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा 300 ATM और 623 केल्विन टेम्परेचर पर।
ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल बनेगा और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बनाने का लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड हमें देना है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन, सेंडमेयर रिएक्शन के थ्रू हम कैसे क्लोरोबेंजीन को प्रिपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की बात करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा CuCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर बनेगा क्या बेटा, यहाँ पर बनेगा क्लोरोबेंजीन N2 बनेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। वहीं पर हम गाटरमैन रिएक्शन की बात करते हैं। गाटरमैन रिएक्शन में क्या है कि गाटरमैन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो होगा वो Cu कॉपर और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर बनेगा क्लोरोबेंजीन और ये नाइट्रोजन गैस बनेगा। वहीं पर एक्सप्लेन द वुड्स फिटिंग रिएक्शन, यहाँ पर वुड्स फिटिंग रिएक्शन को हमें बताना है। और वुड्स फिटिंग रिएक्शन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई रिएक्शन है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन एक्सप्लेन करना, तो देखो इसमें एक तो ले लेंगे हम ब्रोमोबेंजीन और एक ले लेंगे मेथिल क्लोराइड, ठीक है। मतलब एक मोल एरिल हाइलाइड होना चाहिए और 1 मोल एल्किल हाइलाइड का होना चाहिए, और वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे जिसके 2 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया ब्रोमोबेंजीन और मेथिल ब्रोमाइड ले लिया और यहाँ पर 2Na ले लिया, ठीक है। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, C6H5CH3 टोलुइन और सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सभी क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़िएगा, सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। इस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने पूरे क्वेश्चन कोशिश की कि कम समय में आपको क्वेश्चन बता दिए जाएँ, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिए। थैंक यू फॉर दिस क्लास।